बचपन से ही मुझे हिंदी का काफ़ी साहचर्य मिला। मेरे घर में हिंदी का वातावरण था और मेरे जो पितामह थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो आशु कवि थे। कविताएं, और उनको बहुत सारी कविताएं याद थी, तो वो हमें बहुत से छंद याद कराया करते थे। और जब मैं विद्यालय में नहीं गया था, उसके पहले से ही मुझे हिंदी की कविताओं के प्रति और हिंदी की तमाम तरह की गतिविधियों के प्रति काफ़ी आकर्षण था। और इस तरह से मैं जब आगे आया तो हिंदी में मेरी रुचि निरंतर बढ़ती गई और बहुत सारे लोग मिले, जो जैसे कॉलेज का वातावरण, वहाँ के प्राध्यापक, और यूनिवर्सिटी में जाने पर वहाँ के लोग मिले जिनसे ये बराबर बढ़ता गया। और फिर जब मैं एमए कर रहा था तभी से मैंने लिखना वगैरह भी शुरू कर दिया था। तो ये हमारी स्थिति रही। और वैसे साहित्य के प्रति ही मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि हिंदी से एमए करने के बाद फिर हमने अंग्रेज़ी में भी एमए किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। फिर हमने संस्कृत में साहित्य रत्न किया। तो इससे क्या है कि दूसरी भाषाओं को जानने के बाद हम उस तरफ और बढ़ते गए। फिर बाद में हमने मराठी साहित्य का काफ़ी अध्ययन किया और इस तरह से मेरी अभी तक जो है वो 9 किताबें मौलिक लिखी हुई प्रकाशित हैं और 10 किताबें अनुवाद की जो मैंने मराठी और अंग्रेजी से हिंदी में किया है। इसके अलावा करीब 11 पुस्तकों का संपादन किया है। करीब 60 से अधिक शोध प्रबंध मेरे हिंदी में प्रकाशित हैं और करीब 14 शोध प्रबंध अंग्रेजी में प्रकाशित हैं। तो इस तरह से अभी करता, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ, मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ। अभी भी मेरा अंग्रेजी में एक प्रकल्प चल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर इन रामचरितमानस, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से हिंदी के प्रति आया और उससे जुड़ाव मेरा हुआ, फिर हिंदी वालों से जुड़ाव हुआ और मेरी जो निष्ठा है साहित्य के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति, वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। तो जिंदगी के बारे में अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो मेरा अपना दृष्टिकोण ये है कि जीवन को बड़ी सहजता से लेना चाहिए। जो मिले उसे अपना प्राप्य मानना चाहिए, जो न मिले उसके लिए कोई कष्ट नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई ग्लानि नहीं। और यह सब होते हुए भी अपने कर्म के प्रति हमेशा निरंतर सावधान रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बुनियादी सवाल जो मन में रहता है वो ये है कि हमारे किसी काम से दूसरे को कोई कष्ट न पहुंचे, कोई हानि उसको न हो, यही हमारा मापदंड होना चाहिए। आत्मवत प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, ये जो गीता का सिद्धांत है, जिससे हमें दुख होता है उस तरह का व्यवहार हम किसी और के प्रति न करें। ये वास्तव में मानकर अगर हम जिएं, जीवन को चलाएं, तो हमें शांति भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी।